नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अप्रैल 2023 का माह समाप्त हो चुका है और मई 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मई 2023 में धनु राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह, भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाले माह, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से मई 2023 कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको मई 2023 की शुभ और अशुभ तिथियों की जानकारी भी दूंगा और व्रत त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक होते हैं। धनु राशि कालपुरुष कुंडली की 9वीं राशि है और इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और धनु राशि के जातकों का स्वभाव भी अत्यंत सौम्य होता है। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसलिए धनु राशि के जातकों को क्रोध भी बहुत जल्द आता है। इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है, मधुर और ज्ञानमयी वाणी, सौम्य स्वभाव और दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना इनके स्वभाव की विशेषताएं हैं। धनु राशि के जातक दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान बताते हैं और जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। ये जातक हमेशा ज्ञान और सत्य की खोज में ही लगे रहते हैं। धनु राशि के जातक निडर होते हैं। आपने अगर इनके प्रतीक चिन्ह पर ध्यान दिया होगा, हाथ में धनुष, तो ये हमेशा निडर होकर अपने लक्ष्य के प्रति लगातार बढ़ते रहते हैं और हर काम को आसानी से पूरा कर लेते हैं। लेकिन धनु राशि के जातकों में सबसे बड़ी कमी है कि वो बहुत जल्द क्रोध आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। इनके मित्र कम होते हैं, लेकिन जो भी इनके मित्र होते हैं वो योग्य और गुणी होते हैं। मई माह की ग्रह स्थितियों की बात करें, शनि का गोचर पराक्रम भाव में है, गुरु, राहु, बुध और सूर्य पंचम भाव में। सूर्य 15 मई को छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र और मंगल सप्तम भाव में हैं और 10 मई को मंगल अष्टम में आ जाएंगे। केतु लाभ के भाव में है। अब इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर मई का विश्लेषण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे अप्रैल 2023 में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या परेशानियां आई होंगी। हालांकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर बात करने से क्या फ़ायदा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मनुष्य बीती हुई घटनाओं से ही सीख लेकर के जीवन में आगे बढ़ता है। तो इसलिए अप्रैल 2023 की घटनाओं पर चर्चा करना भी ज़रूरी है। देखिए, अप्रैल 2023 का महीना विशेष उथल पुथल और परेशानियों भरा रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही पीड़ित थे। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं। देखिए, जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अब यहाँ जैसे पंचम में गोचर कर रहे हैं, लग्न के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो 3 भावों को तो प्रभावित करेंगे ही। इसके अलावा गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर, गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर और गुरु की दृष्टि लग्न के भाव पर, तो इन तीनों भावों को भी प्रभावित करेंगे। तो इस तरह से कुल 6 भाव को प्रभावित करते हैं देवगुरु बृहस्पति। और इन 6 भावों के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हुए होंगे, क्योंकि देवगुरु स्वयं पीड़ित थे।
28 मार्च से 27 अप्रैल तक गुरु अस्त थे। गुरु धन के कारक होते हैं। सबसे बड़ी समस्या धन को लेकर आई होगी। गुरु पंचम भाव और नवम भाव के कारक होते हैं, जो कि संतान, शिक्षा और भाग्य का भाव है। तो भाग्य ने भी साथ नहीं दिया होगा। कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी तो धन प्राप्ति में भी बाधा आई होगी। देवगुरु बृहस्पति कालपुरुष कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि के स्वामी हैं और 12वां भाव खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है। तो फालतू के खर्चे बढ़े होंगे, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे और देवगुरु के पीड़ित होने के कारण पाचन तंत्र और लीवर संबंधी समस्याएं भी आई होंगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके भी जीवन में देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव भी अप्रैल में पीड़ित थे। 14 अप्रैल को जब सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ तो सूर्य अंश बल से कमज़ोर थे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा तो सूर्य भी पीड़ित हुए। अब सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के कारक होते हैं। जो लोग शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हुए थे, उनके जीवन में नए नए चैलेंजेस आए होंगे, नई नई चुनौतियों से सामना करना पड़ा होगा। और अगर आपका कोई कार्य सरकारी अधिकारियों से था, सरकारी कर्मचारियों से था, वो काम भी नहीं बन पाया होगा। सूर्य हैं आत्मा, बल, तेज, प्रकाश। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके आत्मबल में कमी आई होगी, आत्मविश्वास में कमी आई होगी और आप हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, नेत्र कष्ट, माइग्रेन और सिरदर्द जैसी समस्याओं से भी पीड़ित हुए होंगे। और ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करें मई 2023 की, तो मई में सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है आपकी कुंडली में, वह है शनि, शुक्र और मंगल का। शनि से पंचम भाव में मंगल हैं, शुक्र हैं, 1 2 3 4 5। तो शनि से पंचम पर शुक्र हैं, मंगल हैं और शुक्र मंगल से नवम पर हैं शनि। तो नवम पंचम का योग बना। शनि, शुक्र, मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। तो इस समय शनि भी एक्टिवेट रहेंगे, शुक्र भी 30 मई तक यहाँ पर हैं तो एक्टिवेट रहेंगे, मंगल 10 मई तक हैं, 10 मई तक मंगल एक्टिवेट रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर पहले शुक्र और मंगल की बात कर लें। शुक्र और मंगल का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपकी डेली इनकम का होता है, आपके सोशल रिलेशंस का होता है, सोशल इमेज का होता है। अब जब शुक्र और मंगल यहाँ पर एक्टिवेट हैं तो शुक्र जिन जिन भाव के स्वामी हैं, लाभ का भाव और छठा भाव, इसके फल प्रदान करेंगे। मंगल आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं, तो विदेश भाव और पंचम भाव का फल प्रदान करेंगे और साथ ही साथ सप्तम भाव के भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो क्या फल मिलेगा शुक्र मंगल की युति के एक्टिवेट होने का? देखिए, मंगल हैं ऊर्जा, जोश और जुनून। शुक्र हैं प्रेम, लव, रोमांस। तो शुक्र और मंगल की युति सप्तम भाव में बनने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण पैदा होगा। मंगल शुक्र की युति बनने पर अपने जीवन साथी के प्रति, लव पार्टनर के प्रति समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना और अपनी चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र होगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बली हैं तो ये समय आपके विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने, रूठे हुओं को मनाने का श्रेष्ठतम समय है ये। अपने जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और मित्रों के साथ संबंधों को सुधारने का भी ये समय बहुत श्रेष्ठ है। हालांकि अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हैं तो शुक्र मंगल की युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर भी ले जाती है, इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा आपको।
धन की दृष्टि से भी ये योग सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि विदेशों से आपको लाभ होगा। आप विदेश यात्राएं करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे और ख़ास करके या तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो कला के क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आपको विदेश जाने का योग बनेगा। शुक्र यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं और इस समय पंचम भाव में गुरु, राहु, बुध और सूर्य का गोचर है और पंचम भाव संतान और शिक्षा का है। तो जब शुक्र एक्टिवेट रहेंगे पूरे मई के महीने में, 30 मई तक शुक्र एक्टिवेट रहेंगे, तो छठा भाव एक्टिवेट होगा। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो आपके लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का उपयुक्त समय है ये। और चूंकि मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं, मंगल भी एक्टिवेट रहेंगे, तो आपको किसी विदेशी कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी नौकरी मिल सकती है। अब बात करते हैं शनि, शुक्र, मंगल की। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र, शनि और मंगल के योग को धन शक्ति योग कहा गया है। शनि, शुक्र और मंगल नवम पंचम का योग। कुंडली में शुक्र और शनि का किसी भी तरह का संबंध बने तो हमेशा धन प्रदायक होता है। शनि कालपुरुष कुंडली के दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम, संघर्ष, जुझारूपन को शो करते हैं और शनि दूसरे भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव के भी कारक होते हैं। जब शनि एक्टिव होंगे तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा और ये धन आपको भूमि भवन के रूप में प्राप्त होगा। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के या कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से आप धन प्राप्त करेंगे या फिर कला के क्षेत्र से आप धन प्राप्त करेंगे या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगल कालपुरुष कुंडली में लग्न के स्वामी होते हैं और शक्ति के प्रतीक हैं। शनि मंगल का संबंध बनने पर आपके एफर्ट, आपके उद्यम, आपके परिश्रम का प्रतिफल देने वाला होगा। हालांकि मंगल अष्टम के भी स्वामी होते हैं कालपुरुष कुंडली में, तो जीवन में संघर्ष भी शो करते हैं मंगल। यहाँ पर शनि आपके सहकर्मियों को शो करते हैं। मंगल डोमिनेटिंग पावर को शो करते हैं, तो आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आप अपने सहकर्मियों का नेतृत्व करेंगे और आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उसे पूरा करके ही दम लेंगे। छात्रों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव जो कि शिक्षा और संतान का होता है, इसमें गुरु, राहु, बुध और सूर्य का गोचर है और शनि और मंगल त्रिकोण पर हैं। मंगल शिक्षा प्रतियोगिता के प्रति जुनून को बढ़ाएंगे, शनि परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे और शनि आपको परिश्रम का फल अवश्य देंगे, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं। शुक्र लक्ष्य के प्रति आपकी इच्छा और ललक को तीव्र करेंगे और शुक्र चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं। मंगल शनि शुक्र का योग लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक जुनून प्रदान करेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा आपके भीतर बलवती होगी और आप शनि की परिश्रम क्षमता के बल पर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। शुक्र मंगल की युति सप्तम में बन रही है और शनि भी एक्टिवेट हैं। अगर ये योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो विवाह अगर होता है इस समय मई के माह में, तो पत्नी भी जॉब में होंगी या फिर विवाह के बाद उन्हें कोई जॉब मिलेगी। पत्नी और ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। ये योग बनने पर यह भी होता है कि कार्यस्थल पर ही आपके रिलेशंस अपने साथी के साथ, सहकर्मी के साथ बने और
आपका विवाह हो जाए। और यह भी संभावना है कि विवाह के पूर्व भले ही आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लेकिन विवाह के बाद आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। मंगल 10 मई को अष्टम में आ जाएंगे, यहाँ पर कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि में गोचर करते हुए मंगल नीच के हो जाते हैं। चूँकि कर्क राशि मंगल के लिए नीच की राशि है, लेकिन अष्टम भाव में मंगल गोचर करेंगे नीच की राशि में, तो नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। और यही मंगल आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। चूँकि मंगल विदेश के स्वामी हैं, विदेश भाव के, तो आपको मेडिकल और सर्जरी या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाने का प्रबल योग बना देंगे। मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो मंगल आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। संतान की प्राप्ति होगी इस गोचर काल में, तो पुत्र की प्राप्ति होने का प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ मंगल आपको धन की प्राप्ति भी कराएंगे और गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। लॉटरी से, शेयर से या कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि जो है वो धन के भाव पर पड़ेगी। और यहाँ पर आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से भी धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध की दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर पड़ रही है। इस समय मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि, बुध की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि, 5 ग्रहों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो हर तरह का लाभ होगा आपको। और राहु तो आकस्मिकता के कारक हैं, अचानक से आपको धन प्राप्ति का योग बना देंगे। और एकादश भाव में राहु हो या राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़े तो सर्वथा धन प्राप्ति का योग बनता है। हालांकि दो बातों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। मंगल अष्टम में गोचर करेंगे, आकस्मिक घटनाओं का होता है अष्टम भाव। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। दूसरी बात, मंगल क्रोध और उग्रता के भी कारक होते हैं और दूसरे भाव पर, वाणी के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। अन्यथा वाणी के बल पर ही, वाणी के कारण ही परिवार में बिखराव की स्थिति भी बनेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर जा कर के विदेशों में सेटल हो जाएं और वहाँ से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करें, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल आपके राशि के स्वामी गुरु के परम मित्र हैं। तो इस समय आपके लिए गुरु, बुध, राहु, सूर्य, मंगल सभी ग्रह सपोर्टिंग पोजीशन में हैं। और राहु पंचम में है, तो छात्रों को विलक्षण बुद्धि प्रदान करते हैं। बुध आपकी मेमोरी पावर, आपकी ग्रैस्पिंग पावर, आपकी लिखने की, बोलने की, समझने की, सोचने की, तर्क करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। गुरु यहाँ पर ज्ञान की वृद्धि करेंगे। राहु और गुरु एक्सपेंशन, विस्तार के कारक हैं, तो पंचम भाव का विस्तार होगा। पंचम भाव का विस्तार कैसे होगा? आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, शिक्षा प्रौद्योगिकता में सफलता मिलेगी, संतान की प्राप्ति होगी, संतान का भविष्य उज्जवल होगा, संतान को जॉब मिलेगी, संतान कोई व्यापार व्यवसाय कर सकती है, तो ये सभी कार्य होंगे। और 15 मई के बाद जब सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे, तो सूर्य छठे भाव में मॉनेटरी गेन के लिए सर्वथा श्रेष्ठ माने जाते हैं। नौकरी, प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, हर क्षेत्र में आपको विजय दिलाएंगे। और विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो विदेशों में जाकर के सेटल होने का भी प्रबल योग बनेगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए मई का महीना अत्यंत श्रेष्ठ है, इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मई माह की शुभ अशुभ तिथियों के बारे में। मई माह में जो शुभ तिथियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम के लिए बहुत शुभ हैं, किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए शुभ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो डेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये विवाह के भी शुभ मुहूर्त भी हैं। तो आप डेट नोट करिए, 6 मई, 8 मई, 9, 10, 11, 15,
16, 20, 21, 22, 27, 29 और 30 मई, ये तिथियां अत्यंत शुभ हैं। और इसके अलावा 4 तिथियां मैं आपको बता रहा हूं जिसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, और वो हैं 13, 14, 17 और 18। इन डेट्स में वाहन चलाते समय सावधानी रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें और भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहें, तो इस डेट में किसी भी अशुभ घटना को टाला जा सकता है। अब बात करते हैं व्रत और त्योहारों के बारे में। तो मई के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। 1 मई को सोमवार मोहिनी एकादशी, 2 मई मंगलवार परशुराम द्वादशी, 3 मई बुधवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष का, 4 मई नरसिंह जयंती, 5 मई शुक्रवार को है वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण, 6 मई को शनिवार ज्येष्ठ मास की शुरुआत, 8 मई को एकदंत संकठी चतुर्दशी, 12 मई को शुक्रवार कालाष्टमी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 14 मई को रविवार हनुमान जयंती तेलुगु, 15 मई सोमवार अपरा एकादशी और वृषभ संक्रांति, 17 मई को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत, 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या वट सावित्री व्रत, दर्श अमावस्या और शनि जयंती, 23 मई मंगलवार को विनायक चतुर्थी और 25 मई को स्कंद षष्ठी, 29 मई को महेश नवमी, 30 मई को गंगा दशहरा और 31 मई को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती और राम लक्ष्मण द्वादशी। तो ये मई के माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें।
माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।